हेलो नमस्कार दोस्तों। वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर साथियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र यानी अरे भारत की नदियाँ। नदियाँ भी हमने हिमालय की नदियाँ पढ़ ली पूरी। अब चल रही है अपनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। दोस्तों ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ प्रायद्वीपीय भारत में। आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ आप। हम कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे मित्रों प्रायद्वीपीय भारत में। आ जाओ रे मित्रों, ये है अपना प्रायद्वीप। ये है अरे प्रायद्वीप का मतलब है कि वह भूमि का भाग जिसके तीन ओर जल हो, है ना भाई। तो ये देखो इधर भी जल है। ये क्या हो गया भाई? देखो इधर भी जल है, इधर भी जल है और नीचे भी जल है, ठीक है ना। तो इधर भी जल, इधर भी जल, नीचे भी जल, तीन और जल है ना, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं यहां से लेके यहां तक के पूरे इलाके को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो मित्रों प्रायद्वीपीय भारत में हमने महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई। देखो यहां से आती है महानदी। कौन सी नदी आती है? महानदी। यहां से आती है गोदावरी नदी। कौन सी आती है? गोदावरी। इसके बाद यहां से आती है कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा। फिर यहां से आती है पेन्नार। पेन्नार नदी। पेन्नार के बाद क्या आती है भाई? यहां से आती है कावेरी नदी, महाबलेश्वर की पहाड़ी से आती है कावेरी नदी। कावेरी। और वर्षंदु, यहां से आती है वेगई नदी। यहां से आती है वेगई नदी। तो प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर खतरनाक खतरनाक विद्वानों, हमने महानदी पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? महानदी पढ़ा। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ी से होता है। यह हमने बहुत ढंग से पढ़ लिया। फिर रायपुर भी इसी के किनारे स्थित है। उड़ीसा का संबलपुर, उड़ीसा का कटक इसी नदी के किनारे स्थित है। और इसी नदी के ऊपर एक बांध है, उस बांध का नाम है मित्रों हीराकुंड बांध, वो है उड़ीसा में। तो महानदी की लंबाई भी देखी थी 1400 नहीं 851 थी इसकी भाई। महानदी की लंबाई देखी थी 851 किलोमीटर। इसके बाद हमने पढ़ा है गोदावरी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसका उद्गम उद्गम होता है नासिक जिले महाराष्ट्र में त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से होता है मित्रों। कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है त्रिमकेश्वर की पहाड़ी से होता है, नासिक जिले में होता है। और यहाँ नासिक और नांदेड़, ठीक है। तेलंगाना का है रामागुंडम, आंध्र प्रदेश का है राजमुंद्री। ये प्रमुख शहर है मित्रों जो इसके किनारे पे स्थित है। तो इस क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें हमने महानदी पढ़ा है, उसके बाद गोदावरी पढ़ा है। तो प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर विद्वानों, आप सबको पता होना चाहिए अब नंबर किसका है? अब नंबर है कृष्णा नदी का। इसका नंबर है कृष्णा नदी। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कृष्णा नदी के बारे में बहुत ढंग से हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, इसके ऊपर कौन कौन से बांध है, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है मित्रों, और कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और कृष्णा के कहाँ मोड़ है, कहाँ तोड़ है, कहाँ घुमाव है, वगैरह वगैरह हम सारा डिटेल से चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ भारत के सुंदर चित्र पे, है ना भाई। ये है अपना भारत का नक्शा। कहाँ है भाई? ये है भारत का नक्शा। और यहाँ आ जाओ, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो महानदी और गोदावरी पढ़ने के बाद आती है वो कृष्णा नदी। तो कृष्णा का चित्र बनाते हैं, आ जाओ। ये है अपना भारत, ठीक है भाई। ये कौन है रे? ये अपना भारत है फिर, ठीक है साहब। तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से जाती है कर्नाटक, कर्नाटक से जाती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा में जाती है।
मतलब यहाँ से इसका उद्गम होता है इसका। यहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। क्या नाम है दोस्त? महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी। ये महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है दोस्त? ये महाबलेश्वर पहाड़ी है महाराष्ट्र में। सबसे पहले तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये महाराष्ट्र राज्य है भाई, ये है महाराष्ट्र राज्य। देखो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य, और महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है, क्या नाम है दोस्त? उस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर की पहाड़ी। ये देखो दिख गई महाबलेश्वर की पहाड़ी। इसी महाबलेश्वर की पहाड़ी से नदी का उद्गम होता है, और इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, जो यहाँ से निकलती है और कर्नाटक राज्य में जाती है। कर्नाटक में जाने के बाद यह जाती है आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुई गिर जाती है भाई। इस नदी का नाम क्या है दोस्त? इस नदी का नाम है दोस्त कृष्णा नदी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कृष्णा नदी। और ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है मित्रों? ये 4 राज्यों से गुजरती है। राज्यों की सीमा आपको डिनोट कर देता हूँ एक बार में। ये आ जाओ, ये महाराष्ट्र हो गया, फिर ये कर्नाटक हो जाएगा भाई। कौन सा नाटक? कर्नाटक। ये है आपका कर्नाटक, और ये है ऊपर इधर तेलंगाना। कौन सा गाना? ये है तेलंगाना, और ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। मित्रों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र 4 राज्यों से गुजरती है नदी, है ना भाई? 4 राज्यों से गुजरती है, और नदी का नाम है कृष्णा नदी। ये लो साहब, ठीक है। अब इस नदी की विशेषता क्या क्या है मित्रों? इस नदी पे महाराष्ट्र राज्य में एक बांध का नाम है, उस बांध का नाम है अलमट्टी बांध। इस नदी के ऊपर अनेक सारे बांध है, उसमें हम शुरुआत करते हैं पहले बांध की। उस बांध का नाम है, चलो यहाँ आ जाओ। एक बात बताऊं क्या? तेलंगाना का मतलब तेलंगाना राज्य बना है किस राज्य से अलग हुआ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण किया गया, बिल्कुल किया गया। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले यहाँ 2 बांध थे। एक बांध का नाम है श्रीशैलम बांध, और एक बांध का नाम है दोस्त नागार्जुन सागर बांध। 2 बांध है। एक बांध है श्रीशैलम बांध, इसका नाम लिख दो भाई। नाम क्या है? श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। और एक बांध है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। क्या नाम है इसका? इसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। दोनों बांध कहाँ स्थित है भाई? दोनों बांध आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सीमा का निर्धारण किया गया, तो उस समय निर्धारणकर्ताओं ने सोचा यार कि इस दोनों बांध को सीमा पर रख देते हैं, तो इस बांध के द्वारा तेलंगाना को भी जल की प्राप्ति हो जाएगी और आंध्र प्रदेश को भी जल की प्राप्ति हो जाएगी। इसी वजह से नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध, दोनों बांध कृष्णा नदी के ऊपर है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, क्योंकि दोनों राज्यों को बराबर मात्रा में जल की प्राप्ति हो जाएगी और दोनों के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ठीक है साहब। अब यहाँ आ जाओ, कर्नाटक राज्य में भी इस नदी के ऊपर एक बांध है। उस बांध का नाम है मित्रों, उसका नाम है अलमाटी बांध। क्या नाम है उसका? का नाम है अलमाटी बांध। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। ठीक है, तो बताओ कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाराष्ट्र में बहने के बाद यह नदी जाती है कर्नाटक राज्य में, और कर्नाटक राज्य में इसी नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम है अलमाटी बांध। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाते हुए आंध्र प्रदेश के तट पर जाती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए जल में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, उसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे मित्रों। यहाँ आओ, देखिए आप कहाँ आओगे? आप यहाँ आओ।
मित्रों यहाँ महाराष्ट्र राज्य में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है, यहाँ एक पहाड़ी का नाम है भीमा शंकर की पहाड़ी। महाराष्ट्र में एक पहाड़ी का नाम है, उस पहाड़ी का नाम है भीमा शंकर की पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम बोलो भाई, क्या है रे? इस पहाड़ी का नाम है भीमा शंकर की पहाड़ी। मित्रों भीमा शंकर की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भीमा नदी, जो महाराष्ट्र में बहने के बाद कर्नाटक राज्य में जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। और यह भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, दिखा दो इसको भी, सहायक को भी दिखा दो बेचारी को। यह है भीमा नदी आ रही है जो कर्नाटक में जाके इसमें मिल जाएगी भाई। नदी कौन सी है? ये नदी है भीमा नदी। और इसी भीमा नदी के ऊपर महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना का निर्माण किया गया है, एक बांध का निर्माण किया गया है मित्रों। बांध का नाम है भीमा सागर परियोजना। क्या नाम है? भीमा सागर परियोजना। नाम लिख दो भाई। हाँ, ये परियोजना याद रखना है आपको। अरे ये वनडे एग्जाम नहीं होते क्या? जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, अरे सारे एग्जाम है इसमें पूछ सकते हैं। बताओ भीमा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? भीमा सागर परियोजना किस नदी पे है? भीमा नदी किसकी सहायक नदी है ना भाई? अलमाटी बांध किस राज्य में है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? श्रीशैलम बांध कहाँ है? श्रीशैलम बांध किस नदी पे है? एक बार पीटीटी का पेपर हुआ था, उसमें आया है नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? तो उस समय आंध्र प्रदेश ही माना गया था, क्योंकि ऑप्शन में तेलंगाना था ही नहीं। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है नागार्जुन और श्रीशैलम, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो मित्रों आपको यथावत ध्यान रखना है, अपने दिमाग में इमेज बना लेनी है कि यह बांध कौन सी नदी पे है, कौन से राज्य में है। इसी वजह से मैं पहले चित्र बनाता हूं और उसके बाद डिटेल लिखवाता हूं मित्रों। तो भीमा नदी पे महाराष्ट्र राज्य में एक परियोजना का निर्माण किया गया, उस परियोजना का नाम है भीमा परियोजना। ठीक है भाई, ठीक है साहब। एक नदी और है इसकी सहायक नदी, उसका नाम है तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी मित्रों? उसका नाम है तुंगभद्रा नदी, जो कि सह्याद्री पर्वत है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पे एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है सह्याद्री पर्वत। क्या लिखूं भाई? यहाँ पे है सह्याद्री, यहाँ पे इसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं रे? ये सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री पर्वत। इस सह्याद्री पर्वत से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी का नाम है तुंगा और एक नदी का नाम है भद्रा। तुंगा और भद्रा नदी जब आपस में मिल जाती है तो वो नदी कहलाती है तुंगभद्रा नदी। और यह तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में जाके कृष्णा नदी में मिल जाती है। और इसी नदी के ऊपर एक परियोजना का निर्माण किया गया, उस परियोजना का नाम है मित्रों तुंगभद्रा परियोजना, जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मैं दिखा दूं चित्र में, यहाँ आ जाओ। लाओ भाई प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों, एक नदी जा रही है, उस नदी का नाम है तुंगा। यहाँ से आती है तुंगा और यहाँ से आती है भद्रा। जब दोनों नदी मिल जाती है तो उसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। तो उसका नाम क्या हो जाता है? उसका नाम हो जाता है तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा कर्नाटक में बहने के बाद आंध्र प्रदेश में जाके कृष्णा में मिल जाती है। ठीक है भाई, और इसी नदी के ऊपर एक परियोजना का निर्माण किया गया, उस परियोजना का नाम है मित्रों, क्या नाम है भाई? तुंगभद्रा परियोजना, है ना? लिख दो तुंगभद्रा परियोजना। मित्रों तुंगभद्रा परियोजना वर्तमान में कहाँ पड़ती है? चित्र देख के बताओ। कर्नाटक राज्य में पड़ती है। किस नदी में पड़ती है? तुंगभद्रा नदी के ऊपर पड़ती है। एक नदी और है मित्रों, महाबलेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है, उस नदी का नाम है कोयना नदी। क्या नाम? कौन सी नदी मित्रों? उसका नाम है कोयना नदी। देखो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा का उद्गम हो रहा है और इसी के दूसरे छोर से कोयना का उद्गम हो रहा है, जो कोयना यहाँ से निकल के यहाँ मिल जाती है। देखो कोयना नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकल के महाराष्ट्र राज्य में ही बहती हुई महाराष्ट्र में ही
कृष्णा नदी में मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हुई? ये कृष्णा नदी की सहायक हुई मित्रों। और इसी कोयना नदी के ऊपर महाराष्ट्र राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया मित्रों। उस बांध का नाम है कोयना बांध या कोयना परियोजना। ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाओ, लिख दो आप। यहाँ पे एक परियोजना है भाई, उस परियोजना का नाम क्या है रे? कोयना परियोजना, है ना भाई? कोयना परियोजना। और ये नदी कौन सी है? ये नदी है कोयना नदी। तो बताओ कृष्णा की हमने कितनी सहायक नदियां पढ़ ली? एक पढ़ ली भीमा, दूसरी कोयना, तीसरी तुंगभद्रा, और एक नदी और है उसका नाम है मूसी नदी। यह मूसी नदी तेलंगाना राज्य में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अनंतगिरी की पहाड़ी। मित्रों, तेलंगाना राज्य में अनंतगिरी की पहाड़ी से मूसी नदी का उद्गम होता है। मूसी नदी तेलंगाना में स्थित हैदराबाद के निकट से बहकर आती है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा में आके कृष्णा में मिल जाती है। और इसी मूसी नदी के किनारे तेलंगाना में एक बांध का निर्माण किया गया मित्रों। उस बांध का निर्माण है उस्मान सागर बांध। तो लिख दो, आ जाओ चित्र में दिखा दो उसको। यह है मित्रों तेलंगाना राज्य। तेलंगाना में यहाँ एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है अनंतगिरी की पहाड़ियां। अनंतगिरी, अनंतगिरी की पहाड़ी। मित्रों, अनंतगिरी की पहाड़ी से जिस नदी का उद्गम होता है उस नदी का नाम है मूसी नदी। जो मूसी नदी तेलंगाना में बहने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर आकर कृष्णा में मिल जाती है। और इसी मूसी नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है हैदराबाद। कौन सा बाद? हैदराबाद। क्या भाई? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। इस नदी का नाम भी लिख लो भाई, नदी का नाम है मूसी नदी। मूसी नदी। और हाँ, इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद के निकट एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का नाम है मित्रों उस्मान सागर बांध। तो आ जाओ, यहाँ एक बांध को दर्शाओ, उस बांध का नाम रहेगा उस्मान सागर बांध। कौन सा बांध? उस्मान सागर बांध। ठीक है, ठीक है साहब। तो मित्रों, हमने कृष्णा नदी पढ़ी है। कृष्णा की सहायक नदियां क्या क्या पढ़ ली हमने? हमने पढ़ी भीमा नदी, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी, एक पढ़ी है मूसी नदी। ठीक है, और इसी कृष्णा की सहायक नदियां 3 नदियां और आती है, घाट प्रभा, मलप्रभा और दूध गंगा। ये 3 नदियां आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी नदियां हैं पर एग्जाम में आती रहती है। पिछली बार जो एक बार सेकंड ग्रेड का पेपर रद्द हुआ था और उसमें रद्द होने के बाद वापस पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया है कि घाट प्रभा और मल प्रभा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं मित्रों। किसकी सहायक है? कृष्णा की सहायक है। देखो, घाट प्रभा, तुंग प्रभा और मल प्रभा, ये तीनों नदियां हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जब तक इसको वापस रिवीजन करो मित्रों, एक बार यहाँ आ जाओ आप, फिर को बताओ कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर से जाती है कर्नाटक, कर्नाटक से जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है। सीमा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। ठीक है भाई, ये हो गया काम पक्का। इसकी सहायक नदियां पढ़ ली, भीमा, कोयना, मूसी, मलप्रभा, घाट प्रभा और दूध गंगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं मित्रों। आ जाओ, लिख देवे क्या? हाँ लिख दो साहब, आ जाओ तो लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मित्रों आप हेडिंग लगाओ कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा। अब आपको बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है।
कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र जिले में महाबलेश्वर की पहाड़ी से। बताओ कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। लिखना शुरू करो भाई। महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, बताओ कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी है क्या? हाँ है। आ जाओ। कृष्णा की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? कृष्णा की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1401 किलोमीटर। बताओ प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी कृष्णा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है? अरे कल ही तो पढ़ाई थी, उसका नाम है गोदावरी। और गोदावरी की लंबाई कितनी है मित्रों? गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर। पीछे वाली क्लास में जाके देख लेना भाई, बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाया इसको भी हमने। ठीक है, तो कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और तो और कृष्णा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है ये भी लिखो। कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों से गुजरती है। लिखना शुरू कर दो भाई। अरे साथ के साथ नोट्स भी बनाना है भाई, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, नोट्स भी बनाते रहो साथ के साथ। आज इसको वीडियो को आप देख लोगे, फिर वापस रिवीजन करना तो क्या करोगे आप? ढूंढोगे मेरे को कहीं? नहीं। इसका मतलब कॉपी में नोट्स बनाओ आप लगे हाथ। अभी आपके पास टाइम है, एग्जाम सामने नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम फुल पड़ा है आपके पास, तो नोट्स बनाओ, बार बार रिवीजन करो, जीवन पर्यंत याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ जाओ। कृष्णा नदी कितने राज्यों से गुजरती है भाई? कृष्णा नदी भारत के 4 राज्यों से गुजरती है। 4 राज्यों से गुजरती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। वो चारों राज्य बता दो मेरे को। पहला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाती है? महाराष्ट्र के बाद जाती है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद जाती है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना करो यार। इसके बाद जाती है तेलंगाना। तेलंगाना के बाद जाती है मित्रों आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती है यार। सीमा बनाने का मतलब दोनों राज्यों में काउंट होगी ये। जैसे चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है ना, तो चंबल को हम भी काउंट करते हैं और चंबल को एमपी वाले भी काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कृष्णा नदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बनाती है। तो दोनों राज्य कहेंगे हमारी है और वो कहेंगे मेरी है, दोनों की है ये। ठीक है, आ जाओ। कृष्णा नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया, उस बांध का नाम है अलमाटी बांध। लिखवा दूं क्या? लिखवा दो साहब, आ जाओ। कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? अलमाटी बांध का अलमाटी बांध
का निर्माण किया गया है। निर्माण किया गया है, सही बात है ना? ठीक है भाई। अगली लाइन में लिखो, इसी नदी के ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। एक बांध है श्रीशैलम बांध और एक बांध है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध। अगले पेज पे आ जाओ। लिखो मित्रों, कृष्णा नदी पर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। क्या कहा? इसी नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। एक बांध है श्रीशैलम बांध, एक बांध है श्रीशैलम बांध और एक बांध है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध। ठीक है। आपसे पूछे बताओ मित्रों, ये दोनों बांध कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर है। तेलंगाना की सीमा पर है भाई। ठीक है, चलो भाई, इसके बारे में हमने ये चीज तो लिख ली। अब क्या बचा है? कृष्णा नदी के ऊपर अलमाटी बांध हो गया, श्रीशैलम बांध हो गया और नागार्जुन सागर बांध हो गया। अंततः बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना के गिर जाती है। लिख दो, अंत में अंततः कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती हुई कहाँ गिर जाती है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है मित्रों, बिल्कुल ठीक है साहब। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है कि बताओ कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो कृष्णा की सहायक नदियां मैंने बताई थी मित्रों, का नाम है, यहां लिखो। देखो, यदि आपको एग्जामिनर सबसे हार्ड सवाल नदियों से पूछेगा तो वो सवाल होगा केवल और केवल सहायक नदियों वाला, क्योंकि सहायक नदियां हर कोई याद नहीं रख सकता। सहायक नदियों को या तो याद रख सकते हो आप लोग और या याद रख सकता हूं मैं खुद, बस। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो सहायक नदियों को याद रखे। नहीं रखेगा बेचारा। अरे गांव में जो आदमी बैठा है बेचारा, बूढ़ा बुजुर्ग, गांव के जो लोग मजदूरी करने वाले, वो क्यों याद रखेंगे? आप जो पढ़ने वाले और जो पढ़ने वाला वही तो याद रखेगा। इसीलिए आपको कृष्णा नदी की सहायक नदियां लिखनी है। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है मित्रों? आ जाओ लिखवाते हैं। सबसे पहली तो लिखी थी मैंने कोयना नदी। कौन सी? कोयना। दूसरी है भीमा। ठीक है। तीसरी है कोयना, भीमा। फिर आ जाएगी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा। और चौथी क्या बचेगी? मूसी। ये सभी नदियां हैं भाई। फिर 5 ही करोगे, घाट प्रभा,
घाट प्रभा, छठी करोगे मल प्रभा, मल प्रभा, और सातवीं करोगे दूध गंगा। कौन सी गंगा? दूध गंगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ये आपको कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, मल प्रभा और दूध गंगा। ये नदियां आपको ध्यान रखना है। यदि ये नदियां ध्यान नहीं रखोगे तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। ठीक है, मेरा तो कहना यही है कि जैसे मेरे को याद है वैसे आप भी याद करो। बोलो, कोयना महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र में इसमें घुस जाती है कृष्णा में। ठीक है, फिर आती है भीमा, महाराष्ट्र से निकलती है और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में आके इस कृष्णा मिल जाती है। फिर मूसी तेलंगाना में अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कृष्णा में मिल जाती है। तुंगभद्रा कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश में आके कृष्णा में मिल जाती है, तुंगभद्रा हो गई। फिर घाटप्रभा, मलप्रभा और एक दूध गंगा, ये तीन और याद रख लो। छोटी छोटी सहायक नदियां हैं इसकी भाई, किसकी? कृष्णा की। तो हम अब लिखना शुरू करते हैं मित्रों। उस नदियों का नाम रहेगा तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, मलप्रभा और एक है दूध गंगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ मित्रों, तुंगभद्रा नदी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में मित्रों सबसे पहले नदी लिखोगे आप, उसका नाम रहेगा तुंगभद्रा। कौन सी भद्रा? तुंगभद्रा। पहले सुनो, अरे तुंगभद्रा ये देखो यार, आपको पता होना चाहिए मित्रों, ये तुंगभद्रा कर्नाटक में सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है और दो नदियों के रूप में होता है, एक है तुंगा और एक है भद्रा। तुंगा और भद्रा नदी जब मिल जाती है तो तुंगभद्रा कहलाती है। और इसी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में एक बांध का निर्माण किया गया। उस बांध का निर्माण है तुंगभद्रा बांध या तुंगभद्रा परियोजना। और कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं रायचूर दोआब क्षेत्र। यदि आपको इंडिया हिस्ट्री आती है तो आपने इंडिया हिस्ट्री में पढ़ा होगा रायचूर दोआब क्षेत्र, विजयनगर साम्राज्य, हम्पी। क्योंकि मेरे को जितनी ज्योग्राफी आती है उतनी हिस्ट्री भी आती है भाई, ठीक है। और एक विद्वान हुआ था मित्रों, उसका नाम था हेरोडोटस था। हेरोडोटस ये ऐसे बोलता है कि इतिहास को पढ़ो भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल को पढ़ो ऐतिहासिक दृष्टि से। ठीक है, यदि भूगोल पढ़ रहे हो तो आप इतिहास को या हिस्ट्री को भी ध्यान में रखो, और हिस्ट्री या इतिहास पढ़ रहे हो तो भूगोल को भी ध्यान में रखो। यदि आपको भूगोल में बोलेगा रायचूर दोआब क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो इलाका है उसे बोलते हैं रायचूर दोआब क्षेत्र। तुंगभद्रा नदी जहां से गुजरती है उस इलाके में एक साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है मित्रों? हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1336 ईस्वी में होती है। मित्रों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में होती है और जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की उस व्यक्ति का नाम था हरिहर बुक्का। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुंगभद्रा नदी एक नगर से गुजरती है, कर्नाटक के महत्वपूर्ण नगर से गुजरती है। उस नगर का नाम है हम्पी नगर। ठीक है, लिखना शुरू करते हैं यार, थोड़ा है ना, थोड़ा पानी पी के लिखना शुरू कर देते हैं। बात बताऊं, तुंगभद्रा नदी हम हैं, भद्रा नदी के बारे में हम से आ जाओ मित्रों। एक बात है कि यदि आपको कृष्णा नदी पढ़ ली तो कृष्णा की सहायक भी तो पढ़ना पड़ेगा मित्रों। कृष्णा की सहायक में सबसे पहली नदी है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा, कोयना, भीमा और मूसी, घाटप्रभा, मलप्रभा और गंगा,
ये है भाई कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो अब आप अपनी क्लास को हम यही विराम देते हैं, और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मित्रों।